इरफान सिद्दीकी साहब, आपकी जमात ने तो ऐसा एक तासुर बनाया कि मौलाना फजलुर रहमान को सिर्फ महज तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईनी तरमीम पर और उनको मना लिया जाएगा। आज खुलकर बात जब सामने आई तो मौलाना ने तो ये कहा है कि वो तो यकसर मुस्तरद करते हैं इन आईनी तरमीम को, और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि इन तरमीम पे इत्तेफाक करना कौम, मुल्क और कौम के साथ अमानत में ख़यानत होगा। इतनी उन्होंने सख्त बयान सामने रखा है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद। मौलाना जिस मीटिंग में थे 2 दिन पहले, जो आइनी पार्लिमानी कमेटी एक बनी हुई है, मैं भी था उसमें। बिलावल भुट्टो भी थे, इसाक डार साहब भी थे, तारड़ साहब भी थे। तो बड़ी खुल के बातें हुई और 3 घंटे मैंने मौलाना का भी मौक़िफ़ सुना, हुकूमती मौक़िफ़ भी सुना। बिलावल साहब बड़े वोकल थे उस मीटिंग के अंदर, उनका मौक़िफ़ भी सुना। मैंने जो गैदर किया 3 घंटे के अंदर वो ये था कि मौलाना को ना तो आइनी तरमीम के ऊपर कोई एतराज़ है, यानी एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बननी है उस पर भी उन्हें एतराज़ नहीं था। उन्हें इस पे भी एतराज़ नहीं था कि जो जजों की तकर्री का फार्मूला है वो 18th अमेंडमेंट की तरफ वापस चला जाए। उन्हें अगर कुछ और इसमें जुज़ियात ऐसी थी जिनसे इख्तलाफ हो सकता था, जिसकी उन्होंने ख़ास तौर पे कोई निशानदेही नहीं की थी। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना बुनियादी तौर पर जो चीज़ें इस आइनी मसवदे के अंदर रखी गई हैं, जिनका मैंने अभी ज़िक्र भी कर दिया है कि जजों की तकर्री को 19th अमेंडमेंट के तहत जो नलीफाई कर दिया गया था जो सिस्टम, उसको बहाल किया जाए। मौलाना ने बल्कि उस मीटिंग में ये भी कहा था कि मैंने तो 19th अमेंडमेंट को वोट पे नहीं दिया था, जिस पे गुफ्तगू ये हुई थी कि अगर आपका ये मौक़िफ़ उस वक्त था तो ये मौक़िफ़ आज हमारा भी है, तो लिहाजा हम में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में भी नहीं है। मे बी कि कोई ऐसी चीज़ें हों जो उनके सामने जो मसवदा रखा गया उनसे इख्तलाफ ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि जो मसवदा मौलाना लाएंगे या जो बिलावल साहब उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो मसवदा बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने सजेस्ट की हुई हैं। उसके अलावा तो फिर देखें ना, ये मौलाना का इस तरमीम में शरीक होना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं होती हैं तो मौलाना नहीं आते हैं तो ये तरामीम हो नहीं सकेंगी, और ये तरामीम उस वक्त होंगी जब मौलाना आएंगे भी, और ये तरामीम हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों बशमूल पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के करीब तर होंगी। ये नहीं हो सकता है कि कोई बिल्कुल एक नया मसवदा तरामीम आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। ये तरामीम कमोबेश वही होंगी जो अव्वली मसवदे के अंदर तैयार की गई हैं। मुमकिन है कि उनके अंदर से बाज़ चीज़ें निकाल दी जाएँ, बाज़ चीज़ें ऐड कर दी जाएँ, लेकिन फोकल पॉइंट यही है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है, क्या हम जजों की तकर्री का जो निज़ाम है इसको 2018वीं तरमीम जो 2010 में गालबन हमने मंजूर की थी उसकी तरफ वापस जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये 2 बुनियादी निकात हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना का अगर कोई मसवदा आएगा तो वो इनसे कोई मावरा होगा। तो इरफान सिद्दीकी साहब, फिर कामरान मुर्तज़ा की बात से तो ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से खुद लोग भी अंधेरे में ही थे। वो कहते हैं कि बगैर किसी मुसवदे की ही बात हो रही थी, और जब एक मुसवदा सामने आया तो वो देखकर हैरान रह गए, और उसी के बाद ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। आप कह रहे हैं कि मौलाना को कोई मसला नहीं है तरमीम पर, तो फिर उनका ये कहने का क्या मतलब है कि इन तरमीम को आगे लेके जाना मुल्क और कौम के साथ अमानत में ख़यानत होगा? पता नहीं वो उन निकात की अगर निशानदेही कर दें या कर देते जिनको वो समझते हैं कि शायद ये मुल्क और कौम से बेवफाई होगी या उनसे गद्दारी होगी या कुछ और होगा, तो फिर तो हम समझ जाते। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उस बुनियादी मसवदे के अंदर इस वक्त भी 3, 4, 5 मसवदे गर्दिश कर रहे हैं मीडिया के अंदर। किसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, किसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, किसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मौलाना के सामने जो चीज़ रखी गई हतमी तौर पर, बिलावल साहब ने बड़ी देर तक रात को उनसे इस जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ उससे पहले सुबह 3 बजे तक एक बड़ी तवील नशस्त हुई थी, और उसमें काट छाँट करके एक खाका तैयार कर लिया गया था। मौलाना का कहना यह था कि हेस्ट ना करें, जल्दी ना करें, गौर व खौज कर लें। मुमकिन है कि जो 2/3 आप चाहते हैं वो इससे भी ज़्यादा आपको अक्सरियत मिल जाए, तो सब लोगों को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करें। मौलाना इसकी कोशिश कर भी रहे हैं।
तो बुनियादी मकसद यही था, ये नहीं था, उन्होंने कोई कैटेगरिकली नहीं कहा जी कि मुझे इस चीज़ से इख्तलाफ है या मैं ये नहीं मानूंगा या ये मैं नहीं मानूंगा। मे भी कि उन्होंने जो महदूद महफलों के अंदर मुलाकातें हो रही हैं उनमें ज़रूर निशानदेही की होगी कि इन चीज़ों से मैं एग्री नहीं कर सकता, और यही मकसद है टाइम लेने का कि मौलाना के भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों, ANP भी ऑन बोर्ड है, उसका भी अगर कोई नुक्ता है वो भी देख लिया जाए, MQM है, BAP है, इवन 4 जो नुमाइंदे थे PTI के वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, इंक्लूडिंग उनके चेयरमैन के, इंक्लूडिंग उमर अयूब साहब के, शिबली साहब के, अली ज़फ़र के। तो एक ब्रॉडर कंसेंसस हम चाहते हैं हो जाए, बुनियादी निकात वही हैं जो मैंने बयान कर दिया। तो अब ये वाज़ेह है कि फिर आपके मुसव्वदे पर नहीं, फिर अब उनके मुसव्वदे पर बात आगे बढ़ेगी। देखिए, मुसवदा एक ही है जो मैंने बयान कर दिया है। मुसवदा ये है कि क्या हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है या नहीं बनानी है। दूसरी बात यह है कि क्या जजों की तकर्री का मैकेनिज़्म हमने 18वीं तरमीम की तरफ लौटाना है कि नहीं लौटाना है। अब उसमें लफ्ज़ क्या होते हैं, उसमें जुमले क्या होते हैं, उसमें ज़ुबान क्या होती है, वो मैं नहीं कह सकता कि मौलाना की क्या होगी और तारड़ साहब की क्या होगी और बिलावल साहब की क्या होगी, लेकिन ये हैं वो बुनियादी निकात जो तय हुए हैं और इन्हीं के गिर्द जो भी तरमीम होनी है वो होनी है। तो इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब के मामले में क्या हुआ? ये तो बताया गया था कि वो इस्लामाबाद आ चुके हैं पार्लियामेंट में वोट कास्ट करने के लिए, फिर उनको मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करनी थी, वो मुलाकात भी नहीं हुई, पार्लियामेंट में वोटिंग भी नहीं हुई। अगर मौलाना फजलुर रहमान के ये एतराज़ात हैं जिनकी आप भी बहुत कदर करते हैं और एक जमहूरी रहनुमा के तौर पर, तो नवाज शरीफ साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं हुकूमत की इन तरमीम के लिए काविशों से, जो कि ख़ुद 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और जमहूरियत के लिए वो कहते हैं जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका कोई मौक़िफ़ नहीं है इस हवाले से? देखिए जुनैद, बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है। अगर मैं ये कहूँ कि नवाज़ शरीफ ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आज से 18 साल पहले 14 मई 2006 को जो मंशूर एक दिया था कौम को, अब उसको अमली जामा पहनाया। ये बेनज़ीर का और नवाज़ शरीफ का विजन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। उसकी बहुत सी अमेंडमेंट हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय की थी, बहुत सी हो चुकी हैं। मसलन सरबराहाने मुसल्लह अफवाज की तकर्री का इख्तियार जो सदर के पास था वो वज़ीर-ए-आज़म के पास चला गया, कंक्रीट लिस्ट ख़त्म कर दी गई और बहुत सी इस्लाहात हो चुकी हैं। ये नुक्ता जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है ये अभी बाकी था, पाए तकमील को नहीं पहुंचा था। हमने जजों की तकर्री का भी एक निज़ाम वज़ा किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर। सो ये कहना कि जी वो ऑन बोर्ड हैं या नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर 18 साल पहले एक ख्वाब देखा था तो मौजूदा पार्लियामेंट उस ख्वाब की ताबीर कर रही है। मोहतरमा तो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और मियाँ साहब के लिए खुशी का बायस होगा कि उन्होंने जो चीज़ें 18 साल पहले तय की थी वो पाए तकमील को पहुँचने जा रही हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब, फिर गलती तो आपकी जमात को मज़ीद तस्लीम करनी पड़ेगी, ये आप अंदाज़ा लगा सके हैं क्योंकि आप काफ़ी सीनियर रहनुमा है, नवाज शरीफ साहब के भी आप करीब है, कि गलती कहाँ हुई? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तस्लीम किया कि जो इब्तदाई तौर पर लोग मुज़ाकरात करने गए थे वो ज़िम्मेदार हैं इस सारी कोशिश में नाकामी के। और अभी हम कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछ रहे थे कि अगर नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात के लिए आना था तो उस पर तो उन्होंने ये कहा कि वो मुलाकात तय नहीं हुई थी, लेकिन आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो एक और मुलाकात के लिए आ रहे हैं और बहुत जल्दी या आनन फ़ानन आ रहे हैं, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने खफगी का इजहार किया कि इस तरह मुनासिब नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म बार बार मेरे घर आएँ और वो मुज़ाकरात को इसका नतीजा ना निकले और इनकार हो। तो उनको ये परवाह थी कि वज़ीर-ए-आज़म का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, किस तरह आपकी जमात को नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि क्या गलती हो रही है और उनसे पहले बात ही नहीं की थी? देखिए, किसी को ज़िम्मेदार ठहरा देना इस तरह के हालात में, जो चीज़ हमने अगर एक ख़ास मुतय्यना वक्त के अंदर की थी वो नहीं हो सकी, तो ये कह देना जी कि फ़लाँ ज़िम्मेदार है और फ़लाँ ज़िम्मेदार है, वो जो मुहावरा है ना कि कामयाबी के कई बाप होते हैं और नाकामी हमेशा यतीम रहती है, इसको अगर आप नाकामी तसव्वुर करें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि शायद हमारी हिकमत कार में या हमारी इंतज़ाम कारी में या मामलात को पूरी तरह तय करने में हम पूरी तरह इंसाफ नहीं कर सके अपने आप से या अपने अरकान से या दूसरी जमातों से, तो वो हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं भी न तो नीयत का फतूर है किसी का, ना किसी की अहलियत का मसला है, ना किसी की बदनीयती का मसला है। ये यूँ कह लीजिए कि हमें बशमूल पीपल्स पार्टी
ये तवक्को थी कि शायद मौलाना की वजह से हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं और मौलाना पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं, ये हमारा तासुर था, जो शायद गलत फहमी पे मबनी होगा या खुशगुमानी पे मबनी होगा, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसको हम ये समझते हैं कि चलें वो वक्त गुज़र गया और अब अगले 15-20 दिनों के अंदर अक्टूबर के शुरू में ये कंसेंसस हो जाता है। और हमने देखा है 18वीं तरमीम भी जब हुई थी तो कई महीने बल्कि कमोबेश 1 साल हमें लग गया था। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा और इसमें न किसी की अजीमत है न किसी की नाकामी है। एक अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो पार्लियामेंट मेरा ख्याल है बरूए कार आ रही है और इसके नतायज अच्छे निकलेंगे। जितनी देर भी होती है और जितना वसी कंसेंसस होता है इतना अच्छा रहेगा। तो ये तरमीम लाना पार्लियामेंट में, ये 25 अक्टूबर से आगे भी जा सकता है मामला? देखिए, अभी तो हमने कोई किसी तरफ से भी किसी दिन का या मियाद का तयन नहीं हुआ है कि ये हमने लाजमन सितंबर में करनी है या अक्टूबर में करनी है। जो ही एक कंसेंसस हो जाएगा, कंसेंसस से जो प्रैक्टिकली मुराद है कि मौलाना के बगैर चूँकि नंबर पूरे नहीं होते हैं, ना सेनेट में होते हैं ना कौमी असम्बली में होते हैं, तो जो ही मौलाना मुतमईन हो जाते हैं, बाकी पार्टियां ऑलरेडी अपना ये किराया दे चुकी हैं, तो उस वक्त ये आ जाएगा। हो सकता है सितंबर के आखिर में आ जाए।